न्यूट्रिशन इन प्लांट। कक्षा 7 के स्टूडेंट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गैरबरा, नगोत्तरकाशी। भोजन के घटक: नंबर 1 पोषक पदार्थ, नंबर 2 जल, नंबर 3 खाद्य रेशे। पोषक भोजन के उपरोक्त घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, अतः इन्हें पोषक कहते हैं। जैसे नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 खनिज लवण, नंबर 5 विटामिन। पदार्थ के कार्य: नंबर 1 कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना, नंबर 2 वृद्धि के लिए शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना, नंबर 3 शरीर की मरम्मत करना, नंबर 4 हमें स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न रोगों को बचाव करना। पोषण: सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपने भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अंततः हरे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। समपोषी जंतु अधिकतर पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन तथा अन्य जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषित की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। प्रकाश रोशनी संश्लेषित निर्माण करना। संश्लेषण: पौधा जड़ से खनिज लवण एवं पानी को अवशोषित करके तने तक पहुंचाता है और वहां से वह पत्ती में जाता है। सूर्य के प्रकाश से उस पत्ती में भोजन बनता है और पत्ती क्लोरोफिल के कारण हरी होती है और वह कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन देता है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा, जल H2O, मृदा द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायु द्वारा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनमें से होकर पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करते हैं। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। संश्लेषण की समीकरण: कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल गिव्स अप ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रंध्र द्वारा पत्ती से बाहर निकलती है। ग्लूकोज पौधे को पोषण देता है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज पौधे में स्टार्च के रूप में इकट्ठा हो जाता है। संश्लेषण: हरे पौधे क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में सौर ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल द्वारा अपना भोजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। परपोषी और परजीवी: अमरवेल जैसे खुद पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं, जिस पर यह आरोहित होते हैं। वह पादप पर पोषी चलाता है। हमारे जैसे पदक पर खुशी को अमूल्य पुस्तकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। पौधे: कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं। ऐसे हुए नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए करते हैं। उदाहरण घटपर्णी। मृतजीवी पोषण की प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत विघटित जैविक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण मशरूम, कवक।
परजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से साथ बांटते हैं, इसी सजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण लाइकेन, शैवाल प्लस कवक। शैवाल क्लोरोफिल भोजन का निर्माण, कवक पोषक पदार्थ जल सुरक्षा। रासायनिक नाम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, ग्लूकोज C6H12O6, ऑक्सीजन O2। में स्टार्च की उपस्थिति। पत्ती के मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। गमले के लगे एक पौधे की चिड़ी पत्ती के काले कागज से इस प्रकार ढके को पत्ते का आधा भाग काले से ढक जाए और आधा भाग बिना ढके रह जाए। 3-4 दिन तक 3-4 दिन तक पौधे को धूप में रखा रहने दें। अब काले कागज को हटाकर पत्ते को उस भाग पर भी आयोडीन घोल की बूंदें डालें जिस पर काला कागज लिपटा था तथा दूसरे भाग पर भी हम देखते हैं कि जिस भाग पर काला कागज लिपटा था उस भाग के पत्ते का रंग नीला नहीं होता, जबकि दूसरे भाग पर आयोडीन घोल के पत्ते का रंग नीला हो जाता है। इस प्रयोग में सिद्ध होता है कि काला कागज लिपटे पत्ती के भाग को प्रकाश संश्लेषण न होने से मंड नहीं बना, जबकि शेष भाग से मंड बना। आयोडीन के घोल में मंड का रंग नीला या काला हो जाता है। धन्यवाद क्लास 7 के स्टूडेंट।